अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। जो टेबल के बाद हम एग्जांपल जो है वो A2 अपेंडिक्स 2 जो है वो उसकी अपेंडिक्स की एग्जांपल 2 हम करेंगे, जिसमें हम स्फेरिकल टू रेक्टेंगुलर एंड रेक्टेंगुलर टू स्फेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ए पार्ट में ट्रांसफॉर्म द वेक्टर, ये आपने एग्जांपल जो है वो उसमें असाइनमेंट में भी की हुई है, लेकिन हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म द वेक्टर E इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका पैटर्न जो है वो इस तरह से है कि आर यूनिट वेक्टर 2 cos ऑफ थीटा ओवर आर क्यूब प्लस थीटा यूनिट वेक्टर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और गिवन है ये आपको पता है कि आर थीटा है, तो इसका मतलब ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, चूँकि थीटा जो है सिर्फ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में मौजूद होता है, तो हमने इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है। दूसरा पार्ट है ट्रांसफॉर्म वेक्टर बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट वेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई यूनिट वेक्टर एक्स वाई गिवन है रेक्टेंगुलर। अंडरस्टूड है कि रेक्टेंगुलर में गिवन है, तो हमने इसको स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्जन जो है वो आपको बताई जाएगी किस में करना है, लेकिन जो मौजूद है सिस्टम वो आपको उसके कंपोनेंट से पता चलेगा कि किस पैरामीटर में पैरामीटर से पता चलेगा कि किस सिस्टम में ये मौजूद है। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए, जिस तरह आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके कंपोनेंट जो होंगे ई एक्स ई वाई ई जेड। ठीक है, हम इनको अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे, फिर सम अप करके तीनों कंपोनेंट को लिखेंगे। ठीक है, ई एक्स जो होगा ई डॉट एक्स यूनिट वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो हमारे पास फंक्शन गिवन है इसको एक्स यूनिट वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई करना है। एक्स यूनिट वेक्टर आपने टेबल याद किया है, आपने इसमें देखा था एक्स यूनिट वेक्टर हमारे पास मौजूद है आर यूनिट वेक्टर साइन ऑफ थीटा कॉस फाई प्लस थीटा यूनिट वेक्टर कॉस थीटा कॉस फाई माइनस फाई यूनिट वेक्टर साइन फाई। ठीक है, तो एक्स यूनिट वेक्टर के साथ जब ये फंक्शन आपका मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या इसका आएगा, फिर हम एक्स यूनिट वेक्टर को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ई वेक्टर के साथ। ठीक है, तो आर यूनिट वेक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2 cos ऑफ थीटा ओवर आर क्यूब उसी तरह रहेगा, और साथ लिखा आ जाएगा साइन थीटा cos फाई। ठीक है, और उसके बाद आपके पास थीटा यूनिट वेक्टर है, तो थीटा यूनिट वेक्टर यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस कंपोनेंट के साथ, cos थीटा cos फाई साथ लिखा जाएगा जो साइन थीटा के साथ। ठीक है, तो आपके पास ये है 2 cos थीटा ओवर आर क्यूब साइन थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक है, ये हमारे पास जो फंक्शन है उसके कंपोनेंट आ गए। ठीक है, अल्लाह के। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो सिस्टम में हम क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो कॉस फाई, ये तीनों जो है वो कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कॉमन आ जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं 2 ओवर आर क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो फर्दर आप इसको लिख सकते हैं 2 प्लस आर क्यूब ओवर आर क्यूब। ठीक है, अब जो हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा है कॉस फाई है, इनको हमने रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ आर। ठीक है, रेडियस की फॉर्म में, या जो जिसमें आप स्फेरिकल सिस्टम में जो कंपोनेंट मौजूद हो। ठीक है, तो थीटा जो है साइन थीटा कॉस फाई को रिप्लेस करना है रेक्टेंगुलर की फॉर्म में। ठीक है, जिसमें एक्स वाई की फॉर्म में सिर्फ होना चाहिए। तो पहले हम कहता है सब्स्टिट्यूशन करेंगे। एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, आर साइन थीटा कॉस फाई, ये टेबल से भी आप देख सकते हैं कि हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉस थीटा कॉस फाई को, ये आपके पास जो है वो साइन थीटा कॉस फाई। अब हमने रिप्लेस करना है टेबल से, यहाँ से ये सब्स्टिट्यूशन के लिए आपने यूज़ करना है पार्ट। तो x ओवर r जो है हम लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस फाई को x ओवर r और कॉस थीटा को z ओवर r। ठीक है, ये आपने यहाँ से देख लिया, तो हमने यहाँ पे लिखा x ओवर r। ठीक है, और z ओवर r हमारे पास साइन थीटा कॉस फाई है, उसको हमने एक्स ओवर आर, और कॉस थीटा जो है वो आपके पास जी ओवर आर। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इस फॉर्म में चला गया। अब आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, जी प्लस आर क्यूब इंटू एक्स जी, नीचे क्या आर 5 हो जाएगा। ठीक है, आर को रिप्लेस कर सकते हैं किसके इक्वल, आर स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर के साथ।
ठीक है। ये आपके पास आर जो है वो रेडियस होता है, जिसको आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट या 1/2 पावर के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी ऊपर पावर जो है वो 3/2 लिख दी है चूँकि अंडर रूट की वजह से, और नीचे पावर 5/2 लिख दी है अंडर रूट की वजह से, और इंटू एक्स हो गया, ठीक है। इसी तरह आप दूसरा पार्ट जो है ये इसने आगे डिटेल बता दी, जो टेबल से वैल्यू लिखी है। ई डॉट वाई हमने देखना है, तो वाई यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है, वो सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर देना है आर यूनिट वेक्टर साइन थीटा साइन फाई और थीटा यूनिट वेक्टर कॉस थीटा साइन फाई प्लस फाई यूनिट वेक्टर कॉस फाई। इसको हमने एक वाई यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है जो गिवन फंक्शन है ये वाला, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी तरह से आपके पास 2 कॉस ऑफ थीटा आर क्यूब साइन थीटा साइन फाई प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई, ठीक है। तो आप उसी तरह से कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई 2 ओवर आर क्यूब। ये दोनों इसके एक्स और वाई कंपोनेंट सिमिलर हैं, आइडेंटिकल है, उसी तरह से इसकी वैल्यू पुट कीजिए। एंड पे आप देख सकते हैं एक्स प्लस वाई को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम कंपोनेंट के साथ। और उसके बाद जी कंपोनेंट है ई डॉट जी, जी यूनिट वेक्टर आपके पास टेबल में इक्वल है आर कॉस, आर यूनिट वेक्टर कॉस थीटा माइनस थीटा यूनिट वेक्टर साइन थीटा। तो आर का प्रोडक्ट जो है वो आर के साथ और थीटा का थीटा के साथ, फंक्शन में से देखें आर यूनिट वेक्टर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा आर के साथ, तो 2 कॉस ऑफ थीटा आर क्यूब आ जाएगा और साथ कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। जब थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन भी आएगा साथ और साइन थीटा आ जाएगा और साथ माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको फर्दर हम माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप कॉस थीटा की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं जी ओवर आर, 2 जी स्क्वायर ओवर आर क्यूब माइनस 1 जी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। हमने रिप्लेस कर दी मैग्नीट्यूड, ठीक है। फर्दर इसको आप आर को मैग्नीट्यूड में पुट कर सकते हैं एक्स और वाई जी की फॉर्म में स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है। तो आप तीनों को जब सम अप करेंगे आपके ये कंपोनेंट आ जाएंगे एक्स प्लस वाई यूनिट वेक्टर का एक जो कंपोनेंट के साथ मैग्नीट्यूड आएगा और जी यूनिट वेक्टर के साथ कंपोनेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बी पार्ट आ जाएगा। बी पार्ट में हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो रेक्टेंगुलर में है, हमने फाइंड करना है स्फेरिकल में। तो हमें बी जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो रेडियल कंपोनेंट थीटा और फाई कंपोनेंट ये तीनों फाइंड करने हैं, ठीक है। तो बी वेक्टर जो है वो गिवन है और हमने डॉट आर यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। टेबल में देखते हुए आर यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है जी, हम यहाँ से देख सकते हैं आर यूनिट वेक्टर इक्वल है एक्स यूनिट वेक्टर साइन थीटा कॉस वाई प्लस वाई यूनिट वेक्टर साइन थीटा साइन फाई प्लस जी यूनिट वेक्टर कॉस थीटा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन में से अगर आप देखें फंक्शन में हमारे पास गिवन चीज़ें हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स यूनिट वेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई यूनिट वेक्टर एक्स वाई। तो एक्स यूनिट वेक्टर के साथ डॉट लेंगे, एक्स यूनिट वेक्टर एक्स स्क्वायर यहाँ से निकल आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जो टेबल में मौजूद कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इनके साथ, और वाई यूनिट वेक्टर के साथ ये कंपोनेंट आ जाएगा। जी इसमें अगर फंक्शन में नहीं गिवन तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम देखते हैं जी बी डॉट आर एक्स स्क्वायर वहाँ से आ गया आपका फंक्शन से और साथ साइन थीटा कॉस फाई आ जाएगा, ठीक है। और प्लस एक्स वाई फंक्शन का आ गया जो गिवन है आपके पास और साइन थीटा साइन फाई आपका टेबल से आ गया, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर, अच्छा हमने अब रिप्लेस करना है इसको एक्स स्क्वायर को क्या किस में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ये सब्स्टिट्यूशन में टेबल से आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई थीटा, एक्स स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। साथ उसी तरह से कॉस थीटा कॉस फाई साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। प्लस एक्स को लिख सकते हैं आर साइन थीटा कॉस फाई और वाई को लिख सकते हैं आर साइन थीटा साइन फाई और कॉस थीटा कॉस साइन फाई उसी तरह साथ आ जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें ये चीज़ कॉमन आ रही है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई कॉस जो कॉमन आएगा तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई जो है वो आ जाएगा, तो इसको 1 कह सकते हैं हम, ठीक है। तो फिर फर्दर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये उसमें मौजूद है स्फेरिकल में, ठीक है। इसी तरह बी फाई जो है कंपोनेंट आप फाइंड कर लेंगे बी डॉट फाई, ठीक है। तो उसके बाद आपका
ये कंपोनेंट भी उसी तरह से फाइंड करेंगे। एंड पे आप सम अप करके तीनों कंपोनेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला 5 कंपोनेंट इसका 0 है, आपने कैलकुलेशन करके देखनी है। ये देखें सम अप दोनों सेम है, तो 5 कंपोनेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर में से जो जा रहा है उसका स्फेरिकल जो है वो 5 की फॉर्म में 360 में कोई उसका पैटर्न नहीं आ रहा, तो ये 0 हो सकता है। ठीक है, ये हमने डिस्कशन की थी जिस तरह सिलेंड्रिकल में कि आपके पास डिफरेंशियल लेंथ जो होगी, डिफरेंशियल लेंथ रियल इन स्फेरिकल सिस्टम, आप उसको लिखेंगे आर डी आर। ठीक है, थीटा यूनिट वेक्टर आर डी थीटा, फाई यूनिट वेक्टर आर साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह सरफेस आर की फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में और फाई की फॉर्म में, और एंड पे वॉल्यूम जो है इसके साथ आर साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी उसी तरह से। ठीक है, फिर ये आइडेंटिटीज़ हैं, ये आप देख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, फिर ये करली की जो जिसको हम क्या कहते हैं नेबला या डेल, डेल ऑपरेटर क्या, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर पार्शियल पार्शियल वाई, जी यूनिट वेक्टर पार्शियल पार्शियल जी, ये आगे यूज़ होने हैं। ठीक है, सिर्फ आपको इसकी आइडेंटिटी का पता होना चाहिए कि डेल्टा कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये आपका जो एंड हो चुका है। ठीक है, ये कुछ वेक्टर्स हैं, ये जो चैप्टर आपका एंड हो चुका है। ठीक है, तो मुझे यही एग्जांपल जो है ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप इसको मुझे व्हाट्सअप करेंगे दोबारा सॉल्व करके। ठीक है, तो पेपर में आपसे 5-6 नंबर का इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कन्वर्जन में। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। फॉर मोर वीडियो यू कैन विजिट माई चैनल इंजीनियरिंग इन्फो। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।